अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। दिस इज क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक कॉन्केनेस ऑफ ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7. Here question number 7 is in a square sheet draw two triangles of equal area such that part number first है इसका the triangles are congruent, part number second the triangles are not congruent. What can you say about their perimeters? तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है। यहाँ हमने क्या करना है, एक स्क्वायर शीट लेना है। ये मान लो दिस इज ए स्क्वायर शीट। यहाँ एक दिस इज ए स्क्वायर शीट। स्क्वायर आप लोगों को मालूम है स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर शीट ड्रा टू ट्रायंगल्स, इसमें हमें दो ट्रायंगल्स ड्रा करने हैं ताकि इनका एरिया भी बिल्कुल सेम हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक ये स्क्वायर शीट है, इसमें दो ट्रायंगल्स हम ड्रा करेंगे। इसका नाम रखेंगे ए बी सी और डी। ये दो ट्रायंगल्स मैंने ड्रा किए हैं यहाँ। तो मुझे बताना है पहले ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो इन ट्रायंगल्स का एरिया बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर मान लो मैंने ये साइड 4 सेंटीमीटर लिया है, इसका मतलब हुआ इसके सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर शीट है। स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है। तो पहले मैं लूँगा ये ट्रायंगल लूँगा मैं, इसका एरिया मैं आप लूँगा। मैं बताऊँगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आप लोगों को मालूम है दिस इज द राइट ट्रायंगल, क्योंकि स्क्वायर का जो हर एक स्क्वायर में ये जो होता है ये 90 डिग्री का ये एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज द राइट ट्रायंगल, देयरफॉर द एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस इसकी बेस बी सी है इंटू हाइट ए सी है। ठीक है, वो हाफ ऑफ बी सी इसका 4 है और हाइट इसकी 4 है। तो इसको हम कट कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 1 जार 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकला है इस ट्रायंगल का। अब लेंगे हम इस ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए। तो इसका भी एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इसकी होगी डी ए इंटू हाइट इसकी सी डी है। ठीक है, 1/2 ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर और हाइट भी इसकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 1 जार 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया भी हमें बराबर निकला है, क्योंकि ये गिवन था इन स्क्वायर शीट ड्रा टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया साइज दैट, इनका एरिया भी इक्वल होना चाहिए। तो पहला पार्ट है इसका द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें बताना है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम कैसे बताएंगे, मैं लूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन दो ट्रायंगल्स में ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। तो जैसे आप लोगों को मालूम है, मैं अब लिखूँगा यहाँ ए बी दिस साइड, यहाँ पहले ए है तो मैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी क्यों, ये साइड इस साइड के क्यों बराबर है, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है। मैं रीज़न लिखूँगा यहाँ ईच 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब लूँगा मैं दूसरा साइड इसका बी सी, दिस इज बी सी इज इक्वल टू डी ए। क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगल का ये साइड 4 सेंटीमीटर है, इस ट्रायंगल का ये साइड 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी लिखूँगा ईच 4 सेंटीमीटर। अब रह गया है ये साइड भी आ गया। अब रह गया है ये ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये ए सी इस ट्रायंगल का भी साइड है, ये ए सी ट्रायंगल सी डी ए का भी साइड है। तो ये क्या है, ये कॉमन है। तो जब अब तीनों साइड आ गए हमें साइड, तो ये तीनों आ गए हैं, हम लिखेंगे यहाँ बाय एस साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमने साबित कर दिया है, बाय एस क्राइटेरियन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से ये भी हमें साबित कर दिया ये ट्रायंगल्स
कॉन्ग्रुएंट है। अब पेरीमीटर की बात करूँ, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स, इसके पेरीमीटर की बात करेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लेंगे, इस ट्रायंगल पहले इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मैं ए बी सी लूँगा, ये ट्रायंगल लूँगा ए बी सी, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर लूँगा। आप लोगों को मालूम है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो मैं लिखूँगा यहाँ ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर ए बी प्लस डी सी प्लस सी ए और ए सी, ठीक है। तो ए बी आप लोगों को मालूम है, ए बी किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर, प्लस बी सी भी 4 सेंटीमीटर है, प्लस ए सी हमें मालूम नहीं है, जो इसका पेरीमीटर निकला है। अब मैं लूँगा ये ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सी डी ए, तो सी डी ए का पेरीमीटर भी होगा ये साइड प्लस दिस साइड, तो इसका भी पेरीमीटर होगा सी डी प्लस डी ए प्लस ए सी। तो सी डी इसका किसके बराबर है, सी डी ये 4 सेंटीमीटर है, प्लस डी ए 4 सेंटीमीटर है, ये डी ए 4 सेंटीमीटर है, प्लस ए सी हमें मालूम नहीं है, तो इसका भी निकला है 4 प्लस ए सी, इसका भी निकला है 4 प्लस ए सी, तो इनका पेरीमीटर भी बिल्कुल सेम लिखा गया, इन दिस केस पेरीमीटर आर सेम। तो इस केस में हमने पेरीमीटर इनका पेरीमीटर सेम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पेरीमीटर इज of perimeter of two triangles is same, इनका पेरीमीटर बिल्कुल सेम है। तो हम जाएंगे दूसरे पार्ट पर। अब दूसरा पार्ट है द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, हमें ये बताने हैं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, यही एक स्क्वायर शीट लेना है, ये एक स्क्वायर शीट है, तो इसमें हमें 2 ट्रायंगल बनाए, एक तरीके से हमने ये ट्रायंगल बनाया। अब मैं बनाऊंगा दूसरे तरीके से ट्रायंगल, यहाँ मैं ये ऐसे एक ट्रायंगल मैं इसका ये है, तो यहाँ से मैं डालूंगा ये इस ट्रायंगल का नाम मैंने रखा था ए बी सी और डी, तो इसका नाम है ई। तो एक ट्रायंगल हमारे पास है ये ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है बी सी ई, ये ट्रायंगल। अब ये 2 ट्रायंगल लेंगे हम। अब हमें बताना है ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसका मैंने एक साइड 4 सेंटीमीटर रखा था, तो इसके सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर हैं। तो पहले मुझे बताना है इसका एरिया इनका सेम होगा, क्यों अब ये देख लीजिए यहाँ दिस ट्रायंगल बी सी ए, यहाँ मैं यहाँ डालूंगा ये परपेंडिकुलर यहाँ तक, ये एफ होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये सारे 90 डिग्री है। तो अगर मैं पहले एरिया लूँगा, इसका एरिया आप लोगों को मालूम है, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया आप लोगों को मालूम है, इसका एरिया निकला है हमें 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इसकी BC है, हाइट इसका को हाफ ऑफ बेस 4 है, हाइट 4 है, 2 1 2 2 2 4, तो 4 2 8 1 8 सेंटीमीटर। अब लेंगे इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, इसका भी होगा हाफ ऑफ बेस इसकी BC है इंटू हाइट इसका EF है, हाफ ऑफ BC 4 है, ये 4 सेंटीमीटर है, और EF इसका जो है EF देख लीजिए, ये EF किसके बराबर है, AB के बराबर है, AB 4 सेंटीमीटर है, EF भी 4 सेंटीमीटर होगा इंटू 4, 2 1 2 2 4 4 2 8 1 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया बराबर निकला है। अब इनका देखना है हमें ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल BCE, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ AB पहला साइड AB इज इक्वल टू यहाँ क्या है BC, इसका BC है, ये बराबर है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेंगे इसका ये साइड
BC, इसका BC इज इक्वल टू CE, लेकिन CE हमें मालूम नहीं है, इज नॉट इक्वल टू CE बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड CE का हमें मालूम ही नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है लेकिन ये मालूम नहीं है। अब रह गए हैं इसमें AC इसका ये डायगोनल है, इसका ये डायगोनल, ये साइड है इसका, लेकिन इसका ये साइड इसके साइड के बराबर नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हो इसका ये भी हो गया है। आप पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे इन ट्रायंगल्स की। ये इनका पेरीमीटर आपको मालूम है, दिस ट्रायंगल ABC इसका पेरीमीटर हो गया दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ये 4 है, ये 4 है, ये AC है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का लेंगे पेरीमीटर BCE का, ये इनका एक साइड 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये साइड और ये साइड हमें मालूम नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं इनका पेरीमीटर सेम होगा, इनका पेरीमीटर सेम भी नहीं होगा, देयरफॉर पेरीमीटर इज नॉट सेम। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 7.2। थैंक यू।